मालिक साहब कि जिस तरह सईद अल खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को, सबको मिल के बैठ करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आप फौजियों से सियासत पे बात नहीं कर सकते। उन्होंने खुद वोट उठाया है कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, तो फिर ये कौन से फ्रेमवर्क में बातचीत होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तमाम सियासी लोगों की ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो। जब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम पार्टियां मौजूद थी, उसमें अस्करी क़यादत भी था। सब ने कहा कि आप जाके मुज़ाकरात कर लें, लेकिन जब मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पे राय में इख्तलाफ आई। मैंने महसूस की कि इस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन इस मुज़ाकरात के हक में नहीं था और वो उस पर हावी था। तो नतीजा ये हो गया कि जब मैंने क्विट की तो वो तमाम चीज़ें वहाँ के वहाँ रह गई हैं। मैं दूसरी बात एक 2-3 मिनट की कहूँगा, फिर आपसे इजाज़त लूँगा। ये जो पिछला इलेक्शन थे बलूचिस्तान में और केपी, उसमें फाटा में, जीबी में, कश्मीर में, अमूमन सेलेक्टिव इलेक्शन हुए थे, लेकिन लिमिटेड सिलेक्शन हुए थे। ये नहीं कि बलूचिस्तान में 70 के बाद फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट 100% इलेक्शन कभी नहीं हुए हैं। लेकिन जो इस दफा हुआ वो इलेक्शन नहीं थे, बल्कि हम उसको कहते हैं अक्शन थे। बोलियां लग गई थी। जो ज्यादा माल दे सकता था, अब मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं नेशनल असेंबली मोस्ट सेंसिटिव इलाके का कैंडिडेट था पार्टी का, ग्वादर केच का। मैंने 22 हजार वोट ले लिए। जो मेरा मुकाबले में था वो उस इलाके का था ही नहीं, उस इलाके का था ही नहीं, लेकिन उसको 40,000 वोट दे के कामयाब किया। वो 40 घरानों को भी नहीं जानता है, आज भी मैं दावे से कहता हूं। इसी तरह सरदार अख्तरजान कलात की सीट जीत रहा था, ऐलान भी हुआ, लेकिन 2-3 दिन के बाद इसी तरह खुशाद जो ये नौजवान है ये भी जीत गया था। मशर महमूद खान भी दूसरे सीट से जीत चुका था। लेकिन ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में, मेरे लिए बलूचिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज काबिल एहतराम है, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन मैंने पीडीएम में सबसे ज्यादा जो मियां साहब और जरदारी साहब को कहा, मैंने कहा जी आप उन लोगों को क्यों लेते हो, उनको क्यों टिकट देते हो जो आपके नहीं हैं। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान को ऑनबोर्ड करने के लिए बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदों या बलूचिस्तान के अवाम को अहमियत देनी होगी। आज मेरा कारकुन जो जमहूरियत पसंद है, प्रो फेडरेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, मुझसे ये सवाल कर रहा है कि डॉक्टर कब तक आप हमें ख्वार करोगे? 5-5 साल हम ख्वार हैं, इलेक्शन करते हैं, ड्रग्स माफिया को फेस करते हैं, लैंड माफिया को, पेट्रोल माफिया को, और रिजल्ट ये आता है कि 45 में हम जीत रहे हैं, 47 में जो है ना कोई और जीत गया। मेरे पार्टी के 10 सीटें वो ले गए। मेरे पास आज भी प्रूफ है कि सूबाई असेंबली के 8 से 10 सीटें हमारी लेगी, कौमी की 1 सीट लेगी। तो ये इस दफा इलेक्शन नहीं था। और बाकी ये कि मैं समझता हूँ कि हम कहते हैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी, जुडिशरी की आज़ादी। अब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, ये सब ढांचे हैं, इनमें किसी में रूह नहीं है, किसी में रूह नहीं है। मैं जाके इंसाफ जुडिशरी से मांगता हूं, वो खुद इंसाफ मांग रहा है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान को कहां ले जा रहे हैं।
एक जानिब भूख है, नफरतें हैं, सब कुछ है, दूसरी जानिब ये कारकर्दगी है कि जज भी डर रहा है और पार्लियामेंट का मेंबर भी डर रहा है, जो जर्नलिस्ट भी डर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज थे, हमने जो है ना उनसे उम्मीदें थी कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों ने कंप्रोमाइज करके वो जो पीडीएम की रूह थी वो इस इलेक्शन से निकाला। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक बलोच साहब, और आपकी कमिटमेंट को भी सलाम कि आपके घर में ट्रेजेडी थी मगर आप हमारे साथ रहे, और ये हम वी रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपकी आवाज़ सुनने के लिए लाहौर में अभी भी लाहौर का दिल धड़कता है, अभी भी आपकी आवाज़ वो लोग सुनना चाहते हैं। मैं